दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के एक ऐसे देश के बारे में जहां की एयरलाइन सर्विस को दुनिया की सबसे बेस्ट एयरलाइन सर्विस मानी जाती है। एक ऐसा देश जहां आज से लगभग 50 साल पहले सिवा रेत के कुछ भी नहीं था और आज यहां होती है पैसों की बारिश। एक ऐसा देश जिसकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर देशों के लिस्ट में की जाती है और इसी देश में मौजूद है दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिजर्व सेंटर। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि किस देश के बारे में बात कर रहा हूँ? चलिए मैं ही बताता हूँ, और वो देश है कतर। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को अभी ही लाइक और शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे कभी गरीबी से जूझता कतर आज सबसे अमीर देशों के लिस्ट में शामिल हो गया है। कतर में अमेरिका, दुबई और सऊदी अरब से भी ज्यादा अमीर लोग रहते हैं। यहाँ का हर तीसरा आदमी करोड़पति है। आखिर कैसे? तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं कतर के एक शानदार सफर। दोस्तों, कतर का ऑफिशियल नेम द स्टेट ऑफ कतर है, जो अरब प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित एक प्रायद्वीपीय देश है। इसके दक्षिण में सऊदी अरब है और बाकी 3 तरफ फारस की खाड़ी है। बात करें इस देश की राजधानी की तो वो दोहा है, जो समुद्र तट पर स्थित है और देश का सबसे बड़ा शहर है। दोहा अपने फ्यूचरिस्टिक स्काई स्क्रैपर के लिए जाना जाता है। इसी के साथ यह कतर का राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र है। इस देश की कुल आबादी लगभग 30,48,423 है, जिनमें से 88% यानी कि 2.1 मिलियन प्रवासी हैं, जो काम के लिए इस देश में आते हैं। इन प्रवासी श्रमिकों में सबसे बड़ा समूह भारतीयों का है। यहाँ पर 99% लोग शहरी इलाकों में रहते हैं और ज्यादातर लोग पढ़े लिखे ही मिलेंगे। अगर इस देश को सबसे ऑर्गेनाइज शहरी क्षेत्र वाला देश कहें तो गलत नहीं होगा। कतर का क्षेत्रफल 11,571 वर्ग किलोमीटर है, जो अरब प्रायद्वीप से फारस की खाड़ी तक लगभग 160 किलोमीटर उत्तर तक फैला हुआ है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक और इंग्लिश है और यहाँ की करेंसी को कतरी रियाल कहा जाता है, जिसका इंडियन रुपीज में 23 रुपए के बराबर होता है। यहाँ पर हमारे देश जैसा कोई लोकतंत्र नहीं है, बल्कि यहाँ के राजा को अमीर कहा जाता है और अभी यहाँ के अमीर महामहिम शेख तमीम बिन अहमद अल थानी है, जिन्होंने कतर के विकास में बहुत योगदान दिया है। कतर के पास राफेल, F-50 और टाइफून जैसे विमान 66,550 एक्टिव सेना मौजूद है। इसके अलावा 15,000 रिजर्व सेना, 138 टैंक, 922 आर्म फाइटिंग व्हीकल हैं और 16 रॉकेट मिसाइल हैं। यह देश भले ही छोटा है, लेकिन अपनी इस ताकत के कारण बड़े बड़े देशों को हैरान कर रहा है। अगर बात करें इसके इतिहास की तो कतर के पुराने लोग इसके इतिहास के बारे में ये बताते हैं कि कई साल पहले यहाँ सिर्फ खाना बदोश लोग ही रहते थे। उनका मुख्य काम मछली पकड़ना, मोतियों का व्यापार करना था, पर जापान के इस व्यापार में आने के बाद इनका काम लगभग बंद हो गया और साल 1930 से 40 के दशक में इस देश के हालात बहुत ही खराब हो गए, जिसके कारण कई सारे लोग इस देश को छोड़कर जाने लगे। और फिर 1939 में ब्रिटिश कंपनी ने कतर में कई तेल के कुएं खोजकर उसका दोहन शुरू कर दिया और इसी के साथ कतर के दिन बदलने शुरू हो गए। काम धंधों में बढ़ोतरी होने लगी और जो लोग देश छोड़कर गए थे वो वापस लौटने लगे। और जब अंग्रेजों ने इस देश को छोड़ा, उस समय तक यह देश मालामाल हो गया था। इसी के साथ सऊदी अरब, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात UAE जैसे अपने बड़े और अधिक शक्तिशाली क्षेत्रीय पड़ोसियों की छाया से बाहर आ गया है। साल 1950 तक कतर की किस्मत बदलने लगी। इसी समय यहाँ तेल के साथ साथ गैस के भंडार खोजे जाने लगे। यहाँ के शेख थानी के नेतृत्व में कतर ने 1990 और 2000 के दशक में महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक सुधार किए, जिसमें अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और जीवन स्तर में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। बता दें कि कतर प्राकृतिक गैस के अपने विशाल भंडार और तेल के लिए काफी प्रसिद्ध है, जिसने इसकी आर्थिक वृद्धि और समृद्धि को बढ़ावा दिया है।
यह तरलकृत प्राकृतिक गैस का दुनिया के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है, जिस कारण यहाँ पेट्रोल काफ़ी सस्ता मिलता है। दोस्तों, आपने कतर के एयरलाइंस के बारे में तो सुना ही होगा। यहाँ के एयरवेज को दुनिया के सबसे बेहतरीन एयरवेज में से एक माना जाता है। इसे बेस्ट एयरलाइन का खिताब भी मिल चुका है। दोस्तों, अगर आप कतर घूमने जाना चाहते हैं तो बेझिझक जाइए, क्योंकि इसे दुनिया के सेफेस्ट देशों के लिस्ट में गिना जाता है। यहाँ पर आपको एक अद्भुत जगह देखने को मिलेगी, जहाँ समुद्र और रेगिस्तान आपस में मिलते हैं, जिसे होर अल अदैद या अंतर्देशीय सागर कहा जाता है। यह देश आज इतना अमीर बन चुका है कि यहाँ के लोगों को बिजली, पानी, मेडिकल सब फ्री में दी जाती है। अपने आकार के बावजूद ऊर्जा क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका और हाल ही में फीफा वर्ल्ड की मेजबानी के कारण इसने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। कतर एक रेगिस्तानी देश है, जिसका भूभाग समतल बंजर मैदानों से बना है, जो टीलों से ढके हैं, पर फिर भी यह मध्य पूर्व का इस्लामिक पर्यटन स्थल देश है, जो अपनी आश्चर्यजनक आधुनिक वास्तुकला, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सुंदर प्राकृतिक परिदृश्य के लिए जाना जाता है। देश में कई मस्जिदें और इस्लामिक शिक्षण संस्थान हैं। इसके अलावे कतर सरकार अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए सक्रिय प्रयास कर रही है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर आप विश्व स्तरीय संग्रहालय, पारंपरिक बाजार और रेगिस्तान सफारी तथा जल क्रीड़ा जैसी आउटडोर गतिविधियां का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।